सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पैसा आज के समय में हर व्यक्ति की चाह है। हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो और उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, लोग उसे पहचाने और दुनिया में उसका नाम हो। लेकिन सबकी किस्मत वक्त आने पर ही जागती है। लेकिन आपकी किस्मत कब जागेगी, इसका जवाब हमारे पास है जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं या फिर आप अमीर बनने वाले होते हैं। तो आपके आसपास के माहौल में कुछ अच्छे से बदलाव नजर आने लगते हैं। आपके साथ कुछ अच्छी घटना होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वह 7 संकेत कौन से हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चींटियां नजर आए और वे खाने की चीजों पर लगी है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। समझ लीजिए कि अब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर छोटे और प्यारे से दिखने वाले पक्षी जैसे चिड़िया घोंसला बना ले तो यह भी बेहतर शुभ संकेत है। अगर यह घोंसला पूर्व या फिर उत्तर दिशा में बने तो यह भी शुभ संकेत है। दोस्तों, अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर रंभाए तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उस गाय को रोटी या फिर पालक खिलाकर विदा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक दी है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा खूब घना और हरा भरा हो जाए तो यह मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशहाली के साथ धन और समृद्धि भी जल्दी आने वाली है। अगर किसी रोज आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, हाथी, मोर, शंख, केला या फिर छिपकली दिखाई दे तो मान लीजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के वक्त घर से ऑफिस जाते समय आपको रोजाना 5 दिन तक कोई झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कष्ट दूर होने वाली हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। सुबह के वक्त घर से बाहर आपको पैसा पड़ा हुआ मिले तो यह भी धन के आगमन का संकेत है। जल्दी आपके पास भी पैसा आ जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों, ये 7 संकेतों को आप नजरअंदाज ना करें और ये संकेतों को अपने जीवन में महत्व दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत काल में महान दार्शनिक और नीतिज्ञ महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता है। वह कौरव और पांडवों के भी महामंत्री रहे हैं क्योंकि उनकी सलाह का सभी आदर करते थे। उन्होंने राजनीति से जुड़े ज्ञान के अलावा मानव कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई हैं जो मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है। इसी प्रकार से एक श्लोक में महात्मा विदुर ने सुखी जीवन के सार के बारे में बताया है। उनके अनुसार जो दूसरों की इन चीजों को देखकर द्वेष व ईर्ष्या करते हैं वे किसी असाध्य रोगी से कम नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसा रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। दुर्योधन जी पांडवों की इन्हीं चीजों को देखकर ईर्ष्या करते थे, जिसकी वजह से महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। जी हाँ दोस्तों, महात्मा विदुर ने अपने श्लोक के माध्यम से बताया है कि जो व्यक्ति दूसरों के धन संपदा और सौंदर्य को देखकर ईर्ष्या करते हैं वह कभी जीवन में सुख नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन संबंध और सौंदर्य हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहता। समय आने पर वह फीका लगने लगता है। कौरव भी पांडवों के धन संपदा और सौंदर्य को देखकर हमेशा ईर्ष्या भाव में रहते थे, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, विदुर जी ने श्लोक में आगे कहे कि भले ही व्यक्ति उच्च कुल में न जन्मा हो, लेकिन अगर वो मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा अग्रसर रहता है तो हर चीज प्राप्त कर लेते हैं। कर्ण भले ही
अधिरथ के यहाँ पले बढ़े, लेकिन वह अपनी मेहनत से बहुत बड़े धनुर्धारी और अंगदेश के राजा बने। उन्होंने अपना हर जगह सम्मान कमाया। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता रहता है वही सफलता प्राप्त करता है और बहादुर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। दोस्तों, विदुर जी ने बताया कि हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद खुश रहता है और दूसरों को सम्मान देता है उसे हर जगह सम्मान मिलता है। इसलिए कभी भी किसी के सम्मान को देकर ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सुख और सौभाग्य ईश्वर के कर्म पर निर्भर करते हैं और उन्हें वह चीज कर्म के आधार पर ही मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कॉमन सेंस यानी बुद्धि के हिसाब से चलता है वह हर काम में आगे रहता है और सम्मान का अधिकार होते हैं। महाभारत में दुर्योधन अगर अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते तो उसका हर जगह सम्मान होता, लेकिन वह अपने मामा की बातों को सुनकर अपने कर्म करते और बिना सोचे समझे काम करते, जिसका अंत भयंकर निकला। दोस्तों, श्लोक के अंत में महात्मा विदुर ने कहा कि सौभाग्य केवल उनको प्राप्त होता है जिनका व्यवहार कुलीन होता है। दुर्योधन हमेशा इन चीजों की वजह से पांडवों से ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या दुर्योधन के लिए असाध्य रोग बन चुका था। शास्त्रों में बताया गया है कि ईर्ष्या इंसान को धीरे धीरे नष्ट कर देती है और कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए और संतोष का भाव रखना चाहिए, अन्यथा रात को सो नहीं पाओगे और कुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह सभी बातें समझ में आई हो। अगर दोस्तों समझ में आई हो तो अपने जीवन में इसे जरूर उतारिएगा, किसी से ना जले। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपका कर्म बुरा है तो आपके साथ भी गलत ही कार्य होंगे। अगर आपकी सोच गलत है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर दोस्तों गलत कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो पैसे तो कमाएंगे बहुत, पर वह पैसा स्थिर नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच के साथ रहे, दूसरों से अच्छी वाणी से बातें करे और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय भोलेनाथ।